आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेवल्स के बारे में। हेवल्स के Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा जरूर। हेवल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा ये अलग होगा, हटके होगा हेवल्स को लेकर। अभी तक हम ट्रेड मतलब लेते थे ट्रेड, रिजल्ट के पहले का जो क्या एनालिसिस होता था वो हम करते थे एंड प्रिडिक्शन के बेसिस पे हम ट्रेड करते थे। हेवल्स का थोड़ा सा व्यू अलग निकल के आ रहा है। क्या व्यू निकल के आ रहा है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। इन्फोसिस हो गया, आपका एचसीएल टेक हो गया, फिर आपका टीसीएस हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, ये सब में हमने टेक्टिकल कॉल लिया था जस्ट अहेड ऑफ द रिजल्ट को प्ले करने के लिए। हेवल्स के केस के अंदर रिजल्ट को अगर किसी को प्ले करना है, अगर किसी के पास ऑलरेडी बाइंग है, फ्रेश बाइंग इन लेवल्स पे करनी है रिजल्ट के पहले, तो देखिएगा स्टॉप लॉस आपका काफ़ी बड़ा निकल के आने वाला है। तो जो उतना रिस्क ले सकता है, अगर यहाँ पर कोई बाय कर रहा है, मिनिमम टू मिनिमम आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 8.5-9% का निकल के आएगा। 1230 के पहले मुझे कोई स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा है। जी हाँ, 120 पॉइंट नीचे है, कोई स्टॉप लॉस मुझे क्लियर कट स्टॉप लॉस नजर नहीं आ रहा। छोटा स्टॉप लॉस अगर किसी को लेना है तो वो 1300 का ले सकता है, 50 पॉइंट का, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। 1230 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उतना बड़ा रिस्क निकल के आएगा, उसके सामने उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। इसके लिए अहेड ऑफ द रिजल्ट इसमें कोई पोजीशन बनानी फ्रेश नहीं चाहिए एज पर माय व्यू। है ऑलरेडी तो होल्ड कर सकते हैं, पुराने लेवल्स की पड़ी है तो फ्रेश का नहीं समझ में आ रहा। उसके अलावा एक अच्छा टेक्टिकल स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हेवल्स के अंदर दिख रही है। आज 20 जुलाई है, रिजल्ट क्या दिन है, रिजल्ट के पहले एक अच्छा व्यू निकल के आ रहा है। अगर मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में रहा, अगर मार्केट पॉजिटिव यानी मार्केट अगर यहाँ से गिरता नहीं क्या, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत भी नहीं गिरता है। 19,000 18,800 के ऊपर अगर सस्टेन्ड रहता है, यहाँ से अगर 1,001 पॉइंट का फॉल आएगा तो कोई टेंशन नहीं है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर सस्टेनेबल रहता है मार्केट, 5 से 10% के करेक्शन के बीच में ही रहता है मार्केट, तो एक हेवल्स के अंदर अच्छा ट्रेड निकल के आ रहा है। करंट लेवल पे हेवल्स बाय किया जा सकता है, थोड़ा सा नीचे आए तो और एवरेज किया जा सकता है। बेहतरीन मौके हैं हेवल्स के अंदर 1350 पे बाय करने के। मिनिमम आपका स्टॉप लॉस निकल के आएगा एक अच्छा, क्योंकि स्विंग ट्रेड है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका बड़ा निकल के आएगा। 1180 का स्टॉप लॉस निकल के आएगा, 12% की रिस्क है। एंड एक ब्रेकआउट अगर मिलता है, हम प्रियम्प्ट कर रहे हैं, अभी तक ब्रेकआउट मिला नहीं है, वी आर जस्ट प्रियम्प्टिंग इट। फाइनल ब्रेकआउट तो आपको मिलेगा 1430 के ऊपर ही, लेकिन हम प्रियम्प्ट करते हुए एंट्री ले रहे हैं। एंड हमारा मिनिमम टारगेट होगा 1700 के आसपास का, यानी 22 से 26% का मूव आपको हेवल्स के अंदर आता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहे हैं, यानी 12% का रिस्क, उसके सामने 24 से 26% का गेन। यानी अगर लॉस होगा तो अगर समझिए 10 रुपये लगाया है तो 1 रुपये का लॉस, उसके सामने 2 रुपये का हम प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। तो उस तरीके से एक अच्छा स्विंग ट्रेड आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। कंडीशन एक ही है, मार्केट अच्छा होना चाहिए। मार्केट अच्छा रहेगा तो ये स्टॉक चल जाएगा। क्यों चलेगा, फंडामेंटल की बात करते हैं। रेवेन्यू बात करें, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है कंपनी का। अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू बात करें, 2023 में रेवेन्यू ग्रोथ 22% की थी, 2022 में रेवेन्यू ग्रोथ 32% की थी, 21 में 11% की, 20 में थोड़ा सा डी ग्रोथ आया था कोविड की वजह से, 19 में 23% की। यानी टॉप लाइन ग्रोथ तो आपको 20% से ऊपर की मिल रही है। रेवेन्यू तो कंपनी का अच्छा खासा बढ़ रहा है, यानी हर साल अगर 100 रुपया कमा रही है, अगले साल 120, उसके अगले साल 144, उसके अगले साल 166, तो इस तरीके से 168, उस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी है। एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉफिट नहीं आ पा रहा। प्रॉफिट नहीं आ पा रहा मतलब प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन जिस तरीके से रेवेन्यू आपका 20-20% बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट गिर रहा है। 2023 में बात करें 10% का डी ग्रोथ था प्रॉफिट के अंदर। 2022 की बात करें 14% का ग्रोथ था। 2021 में 42% का प्रॉफिट ग्रोथ था। तो एक चीज क्लियरली दिख रही है कि भाई रेवेन्यू बढ़ रहा है, टॉप लाइन बढ़ रहा है, बॉटम लाइन नहीं बढ़ रहा, मतलब कहीं ना कहीं मार्जिन इशू निकल के आ रहा है। आप माल तो बेच रहे हो, 100 रुपए के माल आप बेच रहे हो, उसके अगले साल 120 रुपए का माल बेच रहे हो, लेकिन जो 100 रुपए पे पहले 20 रुपए का मुनाफा होता था, 20% का प्रॉफिट गेन होता था, अब वो 120 के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं 10% 15% का ही गेन हो पा रहा है। मतलब आपका रेवेन्यू तो बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा, यानी आपका मार्जिन जो है वो कम हो रहा है। पहले 100 की चीज पे आपको 20 रुपए का मार्जिन, 20% मार्जिन मिलता था, अब 120 के ऊपर आपको सिर्फ 15% 10% का मार्जिन मिल रहा है। तो अगर आप सेल्स बढ़ा भी दोगे आपकी, फिर भी प्रॉफिट नहीं बढ़ने वाला। तो वो एक इशू निकल के आ रहा है इस कंपनी के अंदर। एक बार हल्का सा मार्जिन प्रेशर कम हो, कंपनी के अंदर मार्जिन पावर आवे कि हाँ भाई अब वो वापस मार्जिन डिमांड कर सकती है, जिसका अभी व्यू निकल के आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे सब चीज़ अच्छी हो रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो धीरे धीरे व्यू निकल के आ रहा है कि मार्जिन प्रेशर कम होना चाहिए। एंड उसी बेसिस के ऊपर अगले क्वार्टर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर तक आपको 1700 तक का भाव एंड अबाव का भाव हेवल्स में दिख सकता है। एक ब्रेकआउट है, टेक्निकली ब्रेकआउट भी आएगा।
फंडामेंटली भी स्ट्रांग होगी। रिस्क कितना, 12% का। तो 12% का अगर आप रिस्क लेके चल सकते हो करंट लेवल से, 12 से 13% का रिस्क लेके आप चल सकते हो करंट लेवल से, तो एक बेहतरीन मूव हेवल्स के अंदर आ सकती है। डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर, मैं रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप आपका व्यू खुद एनालिसिस कीजिए, आपके एडवाइजर से पूछिए, जिनसे भी आप बात करके आपका ट्रेड लेते हो या इन्वेस्ट करते हो उनसे एक बार सलाह मशवरा करके फिर ही काम कीजिएगा। मेरे ऊपर आने का नहीं, क्योंकि देखिए मेरा व्यू है, मेरा एनालिसिस है, गलत सही होना दोनों मेरी प्रोबेबिलिटी है। जितना मेरे को समझ में आया उस बेसिस पर मैंने आपके साथ शेयर किया है। हर एक का अपना व्यू होता है, हर एक का अपना एनालिसिस होता है। किसी को यहाँ पर महंगा लगेगा, वो बेच भी सकता है। प्रॉपर जो भी होगा रिजल्ट के बाद, अगर आपको थोड़ा सा रिस्क कम लेना है तो आज का वेट कर लीजिए, कल देखिए रिजल्ट के बाद। लेकिन हाँ, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो ये भी याद रखिएगा, जो आज चीज़ आपको 1350 में मिल रही है वो कल सीधा आपको 1420 1430 पे मिलेगी। तो आपके लिए एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है, तो वो सोच समझ के रिस्क लेके आपको अगर करना है तो आप ये कर सकते हो। डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर, मैं रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, आपके एडवाइजर से कंसल्ट करके ही काम कीजिएगा। धन्यवाद।